हाय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रराज सर में। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि आज नीट का दोबारा एग्जाम होने जा रहा है उन बच्चों के लिए जिन्होंने कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं दिया। अब ये क्या सही है और क्या गलत है, इसका आकलन तो सुप्रीम कोर्ट करेगी। लेकिन इसी बीच में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक और खबर आई है कि जेईई एडवांस देने से जो बच्चे इस बार चूक गए हैं उनको अगले साल दोबारा मौका मिलेगा। ऐसा डिसीजन जो है वो लिया गया है कि जो बच्चे जेईई एडवांस नहीं दिए थे, जेईई मेंस क्वालिफाई किए थे, इसके बाद जेईई एडवांस के लिए रजिस्टर्ड हुए थे, बट चाहे कोरोना के कारण हुआ हो, जो भी कारण हुआ हो, अभी कुछ एग्जैक्टली तो सबका पता नहीं है, पर उन्हें एक बार दोबारा जो है वो अगले साल एग्जाम में बैठने के लिए जो है वो मौका मिलेगा। अब क्वेश्चन मार्क्स ये है कि अगर अगले साल उन बच्चों को दोबारा अगर एडवांस में बैठने का मौका मिल रहा है, इस साल के लिए अगर वो एलिजिबल नहीं तो साल तो बर्बाद हो ही रहा है। और अगर उनका साल बर्बाद हो रहा है तो फिर नीट वाले बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया गया? इनका भी तो एग्जाम हो चुका था। मेरे हिसाब से मैं समझता हूं कि शायद इन बच्चों का जिनका छूटा हुआ था उन्हें अगले साल मौका दिया जाना चाहिए था। क्या गवर्नमेंट को पता नहीं था कि पैंडेमिक का टाइम है? इस टाइम निश्चित तौर पर जो है वो कुछ बच्चे जो है वो मिस करेंगे एग्जाम, और हर एक साल मिस करते हैं। पिछले साल भी 93% बच्चों ने एग्जाम अपियर किया था। कौन सा कोरोना था पिछले साल? लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो इस तरह का कंडीशन आया था। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जो जेईई एडवांस ने ये चेंजेस किए हैं, इसमें क्या है कि जो बच्चा रजिस्टर्ड किया हुआ था एडवांस के लिए, केवल और केवल वही बच्चा, और उन्होंने एग्जाम अगर नहीं अपियर किया तो केवल और केवल वही बच्चे अगले साल दोबारा री एग्जाम दे पाएंगे। बाकी के जो बच्चे मेंस में सेलेक्ट हुए और एडवांस के लिए रजिस्टर नहीं किए, वो बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरी बात क्या है, जो दिमाग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों के चलेगा कि सर क्या दोबारा हमें जेईई मेंस का एग्जाम लिख के क्वालिफाई करना पड़ेगा और फिर एडवांस के लिए एलिजिबल होना पड़ेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। एकदम क्लियर किया गया इस बात को कि जेईई एडवांस जो एग्जाम होने जा रहा है अगले साल जो होगा, अगर आपने इस साल जेईई मेंस क्वालिफाई किया है तो आपको उसी के बेसिस पे एग्जाम लिखना है एडवांस में। मतलब आप ऑलरेडी एडवांस के लिए पहले से एलिजिबल हो गए। अब आपको एक तरह से मान के चलना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एडवांस की तैयारी करना है। मेंस का प्रेशर आपके ऊपर खत्म हो चुका है, क्योंकि आप री मेंस का एग्जाम नहीं लिख सकते, चाहे वो जनवरी वाला हो चाहे वो आपका अप्रैल वाला हो। अब अभी पता नहीं कि जनवरी और अप्रैल में क्या होता है, 2 बार इस बार कराएगी एग्जाम या एक ही बार इस बार होगा, अभी कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन इतना बात क्लियर है कि आप जनवरी में भी अगर होता है तब भी और अप्रैल में होता है तब भी आप एग्जाम नहीं दे सकते हो नीट जेईई मेंस का। आप सीधा एग्जाम एडवांस में लिखोगे, एडवांस के लिए सीधा एलिजिबल होगे। तो ये जिन बच्चों का एग्जाम छूटा होगा उनके लिए एक तरफ से खुशखबरी होगा, और बाकी जिन बच्चों का एग्जाम खराब गया होगा वो इस बात से दुखी होंगे कि मैं क्यों दे दिया, मैं अगले साल देता। ऐसा कंडीशन जो है वो पहली बार देखने को मिला है। इस तरह का सिचुएशन कि आईआईटी ने इस तरह का संशोधन किया कुछ विशेष छात्रों के लिए। फिलहाल 2 बार आपको पता है कि जेईई की परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलता है, और जो इस बार परीक्षा नहीं दे सके हैं उन्हें एक बार और मौका दिया जाएगा। इस तरह से जो है वो आईआईटी के संगठन ने इस तरह का एक ज्वाइंट एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड की बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, सभी आईआईटी के डायरेक्टर और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूजीसी और एसआईटी के पदाधिकारी शामिल रहे हैं। और उसके बाद इन लोगों ने ये डिसीजन दिया है कि एग्जैक्टली जो है वो अगले साल जिन बच्चों का एग्जाम छूटा है वो अगले साल अपियर करेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग के लिए, जिन बच्चों का एग्जाम छूटा है उनके लिए एक सुखद खबर होगा, और जिन बच्चों ने एग्जाम दिया और उनका एग्जाम खराब हुआ उनके लिए एक दुखद खबर होगा। वो चाह रहे होंगे कि काश यही मौका मुझे अगले साल मिल जाता तो शायद मैं एडवांस में और बेहतर कर पाता। अब ये ये जो दोहरा मापदंड है इसका कोई पैमाना नहीं है हमारे पास। आपको भी पता है कि हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली ये दोहरा मापदंड क्यों किया गया है। मेरे हिसाब से अगर ऐसा होता है तो जो बच्चे नीट का एग्जाम इस बार छोड़े थे उनको भी अगले साल नीट के लिए जाना चाहिए था। उनको भी कोर्ट को कहना चाहिए था कि अगले साल उनके पास मौका है। अदरवाइज एडवांस वाले बच्चों को जो नहीं दिए थे उनको इसी साल मौका दिया जाना चाहिए था, जबकि उनकी काउंसलिंग शुरू करा दी गई है। तो ये दोहरा मापदंड समझ से परे है। ऐसा क्यों हुआ है? और होप सो कि जिन बच्चों ने एग्जाम छोड़ा होगा वो अगले साल एडवांस के लिए अपियर होंगे। उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।